हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। और इस वीडियो में फिर से हम एक बार देखेंगे मेंस की पजल को। मेंस की पजल्स बनाते हैं अपने, और तैयारी अपनी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ये है एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इमारत में की एक निश्चित संख्या होती है। एक इमारत में मंजिलों की एक निश्चित संख्या है, जहाँ प्रत्येक मंजिल पर केवल एक फ्लैट होता है और अधिकतम एक निवासी एक फ्लैट में रहता है। जो फ्लैट सबसे नीचा है उसे एक माना है और ठीक ऊपर वाला दो माना है। ठीक है। और इसी तरह आगे भी। इमारत के कुछ निवासियों के पास मोबाइल इस प्रकार है कि किसी भी दो निवासियों के पास एक ही मोबाइल नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने में आपकी सहायता के लिए निम्नलिखित जानकारी दी गई है। ओके, गॉट इट। अब थोड़ा सा रुकिए। ठीक। कुछ इशू आ रहा है, थोड़ा वो मैं देख लूं। क्या बोल रहे हैं? इमारत में कम से कम 15 और अधिकतम 18 मंजिल हैं। सैम के फ्लैट के ठीक ऊपर 17 मंजिल हैं। सैम के फ्लैट के ऊपर 17 मंजिल है और सैम सम संख्या वाली मंजिल पे है। या तो 15 या तो 18 हो सकते हैं। ठीक। 15, 16, 17, 18, ये पॉसिबिलिटी है। मिनिमम 15, मैक्सिमम 18। ठीक है, शुरू करते हैं। सात बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। और यहाँ है अपना सैम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है। अब सपोज ये है 15, मिनिमम ले लिया, तो ये होगा 14, ये होगा 13, ये होगा 12, ये होगा 11, ये होगा 10, ये होगा 9, और ये 8। ठीक है, बिल्कुल सही बैठा है। सम जो हमारा सैम है वो इवन भी हो गया, और ये 15 फ्लोर भी हो गए। ठीक है। अगर इसे हम 16 मान लेते हैं, सपोज इसे 16 मान लिया, तो ये होगा 16, ये होगा 15, ये होगा 14, 13, 12, 11, 10 और 9। तो इसका मतलब सैम की पोजीशन गलत हो जाएगी, ऑड हो जाएगा ये। तो 16 तो पॉसिबल नहीं है, यानी 16 फ्लोर नहीं होंगे हमारी जो भी ये मंजिल है, जो भी हमारा फ्लैट है, इमारत है, उसमें 16 फ्लोर नहीं है। 17 देख लेते हैं। देखो 17 देखते हैं। 17, पहले तो सात बनाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, चलो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये अपना हो गया सैम। ये हो गया 16, 17, 16, ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 13, ये हो गया 12, ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये भी इवन आ गया। ठीक है। सपोज इधर 18 ले लेते। अगर ये 18 ले लेते, हमारा 17 18 बन चुका है, यानी 10 11 हो जाता, ये ऑड हो जाता, तो ये भी गलत है। कुल मिला के हमें इस बात से एक चीज पता चल गई कि हमारी जो फ्लैट है, या तो वो 15 है या तो वो 17 है। दो पॉसिबिलिटी है बस। शुरू करते हैं और आगे। बात समझ में आई है ना आप लोगों को ये? वह व्यक्ति जिसके पास सैमसंग मोबाइल है, वह सैम जिसके पास आईफोन है, 3 मंजिल नीचे रहता है। एक, दो, तीन, ये है अपना। वह व्यक्ति जिसके पास सैमसंग है, वो, ये आ गया सैमसंग। ये है अपना सैमसंग। ठीक। सैम हमारा आईफोन लिया हुआ है। ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी बन रही है। एक, दो, तीन, ये आ गया अपना सैमसंग। और सैम के पास है आईफोन। ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी है, इसकी भी और इसकी भी। 3 मंजिल नीचे रहता है। देखो ये है ऊपर वाले, ये ऊपर वाले फ्लैट है। सैम के ऊपर ये जा रहा है, और सैम के नीचे ये है। मैंने ये इस फ्लोर को ना, मैंने, क्या हुआ, ये जो है ये वाली कंडीशन है, ये ऊपर जाएगी।
ठीक। और ये है नीचे। मैंने इसको इस टाइप से नहीं बनाया। ठीक। थोड़ा सा मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया है, वर्टिकल नहीं बनाया है। इससे इजी पड़ेगी ये, क्योंकि ज्यादा वो है ना नंबर्स, तो ऊपर से नीचे देखने में प्रॉब्लम होती है। वह व्यक्ति जिसके पास सैमसंग है, वह जिसके पास आईफोन है 3 मंजिल नीचे रहता है। टीना उस व्यक्ति के ठीक ऊपर रहती है जिसके पास ओप्पो है। जिसके भी पास ओप्पो है, ऊपर ऊपर मतलब इस साइड, ऊपर मतलब इस साइड है ना। तो ऊपर रहती है मतलब टीना यहाँ रहेगी, ठीक ऊपर रहेगी टीना, जिसके पास ओप्पो है। सैम और टीना के बीच कम से कम 5 व्यक्ति हैं। ये अपना सैम है। सैम, 5 व्यक्ति, टीना, मिनिमम। ठीक। मिनिमम बोला है, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 5 तो है ही है। टीना उस व्यक्ति के ठीक ऊपर रहती है, इसका तो ओप्पो है। सैम और टीना के बीच कम से कम 5 व्यक्ति हैं। टीना सम संख्या वाली मंजिल पर रहती है। जो भी हमारी टीना है वो इवन वाले फ्लोर पर रहती है। लीना इमारत की सबसे ऊपर मंजिल पर रहती है। यहाँ आ जाएगी अपनी लीना। ठीक। यहाँ कौन आ गया है? लीना। ये फिक्स है, जो भी लिखती जा रही हूँ वो फिक्स है। रीना सैम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है, यानी सैम इधर है तो रीना इधर आ जाएगी ठीक ऊपर। ठीक ऊपर यानी ये वाली ठीक ऊपर वाली है, ये ऊपर है। और इधर के तरफ बनाएंगे तो नीचे। ठीक। फिर सैम के ठीक ऊपर यानी रीना इधर, सैम के ठीक ऊपर यानी रीना इधर। ठीक है। वह व्यक्ति जिसके पास नोकिया है वह रीना और लीना के ठीक बीच में रहता है। रीना ये है, लीना ये है। ठीक। 1 2 3 4 5 है, यानी दो इस साइड, दो इस साइड, यहाँ पर रहेगा। थोड़ा सा एरो हटा देती हूँ, गड़बड़ कर रहा है। ये रहने देते हैं। देखो यहाँ पर कौन है बिल्कुल बीच में? रीना और लीना के ठीक बीच में है जिसके पास नोकिया है। जिसके पास भी नोकिया है वो दो इस साइड, दो इस साइड। नोकिया यहाँ बैठ जाएगा अपना आराम से। अभी तक भाई दोनों पॉसिबिलिटी में कोई एरर नहीं है, दोनों सही चल रही हैं। ये 10 है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 6 5 4 3 2 1। 6 5 4 3 2 1। 8 7 6 5 4 3 2 1। 4 3 2 1। ठीक है। तो ये व्यक्ति टीना के बीच में था। गूगल की यह मालिक उर्षा टीना के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। गूगल की मालिक है पहले तो उर्षा, जो टीना के ठीक ऊपर, यानी उर्षा हमारी इधर आ जाएगी। और इसको गूगल भी पसंद है। ये हमें बिल्कुल सही चाहिए, टीना उर्षा ओप्पो। उर्षा और सैमसंग के मालिक के बीच एक मंजिल है। उर्षा अगर अब सैमसंग इधर है, उर्षा इधर आ गई, तो फिर टीना ओप्पो चाहिए, नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली उर्षा इधर ही है। उर्षा अपने गूगल के साथ इधर है। उर्षा के पड़ोस में टीना इधर है और ओप्पो इधर है। डेफिनेटली यही है ना। तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 हमारे बिल्कुल सही बैठ गए। सैम और टीना के बीच में, जो ये पॉसिबिलिटी को फिल कर गया। यहाँ बैठाते हैं। यहाँ क्या बोला है? सैमसंग के एक बात क्या है भाई? सैमसंग से एक छोड़कर है उर्षा, और उर्षा को अपनी गूगल पसंद है। गूगल के जस्ट पड़ोस में है टीना, और टीना के पड़ोस में है ओप्पो। ये बिल्कुल सही बैठ गए हैं। 1 2 3 4 5, ये देखो ये जो 5 है ये बिल्कुल मिनिमम पॉसिबिलिटी को भी फॉलो कर दिए हैं, हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी को। ठीक। पिंकी को पिंकी नोकिया के मालिक के ऊपर आवाज अंक वाली मंजिल पर रहती है। नोकिया के ऊपर अभाज्य, यहाँ तो भाई 17 दिख रहा है, 17 पे लीना बैठी हुई है, इसका मतलब ये तो गलत हो गई। देखो कैसे गलत हुई, ये देखो। नोकिया के ऊपर कोई अभाज्य चाहिए। अभाज्य मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ या तो अपने आप से कटे और एक से कटे। अपने आप से तो कट रहा है, एक से कट रहा है, केवल 17 है। 17 पे ऑलरेडी लीना बैठ गई है, तो यहाँ ऊपर नोकिया के ऊपर बोला गया है तो ऊपर ये है। ये तो गलत हो गई।
इसमें देखते हैं। नोकिया के ऊपर 13 दिख रहा है, ये एक अब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ बैठ जाएगी अपनी पिंकी। यहाँ तो बैठ गई पिंकी, पिंकी है 13 पर। ठीक। पिंकी को नवाजने वाले पर होते हैं, एमआई का मालिक पिंकी और लिंक के ठीक बीच में बैठती है। लीना और पिंकी के ठीक में बैठ बैठ रही है कौन? एमआई के मालिक को पिंकी और लिंक के ठीक, लिंक लिखा है जबकि यहाँ लीना होना चाहिए। लीना के बीच में बैठती है एमआई, यानी एमआई इधर बैठ गई। लिंक तो कुछ है ही नहीं ना, यही है। ये बन गई इतनी, ऐसे करके चेक करना था। ये क्रॉस हो गई, बताइए एंड में जाकर ये रॉन्ग हुआ है। देख लो भाई, ये चेक कर लेते हैं, है ना। और कुछ रह गया है? 15 वाला ठीक है, 15 होंगे हमारे में। मेंस की तैयारी मेरे साथ। चलिए इसको चेक करते हैं। 1 सेकेंड। ये देखते हैं क्या है। 15 पे लीना है, ठीक है। फिर एमआई है, फिर पिंकी है, फिर नोकिया है 12 पर। 9 पे रीना है, ठीक है। सैम आईफोन के साथ है। फिर अपना सैमसंग है 5 पर। फिर उषा है 3 पर गूगल के साथ। फिर टीना, फिर ओप्पो। बिल्कुल सही बनी है अपनी ये पजल। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी पजल लेते हैं। एक ये पजल है। 6 छात्र हैं, अर्थात ABCDHI को सेब, केला, खरबूज, नाशपाती, पपीता और अंगूर में से कोई एक फल पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग कक्षा, जैसे कि तीसरी, अच्छा ये जो तीसरी है थर्ड लिखा है, ठीक है। तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। ठीक है भाई, बनाते हैं, आगे चलते हैं। बी बना लेते हैं। थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 10। बी को पपीता पसंद है। पता नहीं बी कहाँ बैठ रहा है, मगर बी को पपीता पसंद है। और वह सी से एक कक्षा कम में पढ़ता है। सी से कम में पढ़ता है मतलब सी नीचे होगा, नीचे ज्यादा है ना कक्षा, 8 से 7 कम है, 7 से 6 कम है। तो सी नीचे होगा तो बी ऊपर होगा, है ना। सी अपना अगर 8 पर है तो 7 पर होगा अपना बी। ऐसे मतलब सपोज एक एग्जांपल बताया है, जहां पर भी होगा ऊपर होगा, ठीक है। जिसे अंगूर पसंद है वह तीसरी कक्षा में है। भाई अपना अंगूर बता दिया इन लोगों ने, तीसरी कक्षा में है। आठवीं, एच 8वीं कक्षा में, एच हमारा 8वीं कक्षा में है। डी का कक्षा उस व्यक्ति के कक्षा का 2 गुना है जिसे केला पसंद है। डी का कक्षा जिसको भी केला पसंद है, जिसको जिसे केला पसंद है उससे दुगना है। यानी 3 है तो ये 6 है हमारे पास, देखो 3 का 6 है, 5 का 10 है। 5 है तो 10 है, ठीक है। ये है पॉसिबिलिटी। अब 3 पर, अब 3 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, केला बैठा हुआ है, मतलब अंगूर बैठा हुआ है 3 पर, तो यहाँ तो बैठा नहीं सकते। डेफिनेटली केला इधर आएगा, डेफिनेटली केला इधर आएगा, और डेफिनेटली अपना डी इधर आएगा दुगना, ठीक है। जिसे केला पसंद है। सी को ना तो केला ना ही अंगूर पसंद है। जो भी सी है, ये अपना सी जो है, इसे ना तो केला पसंद है और ना ही इसे अंगूर पसंद है। कोई बात नहीं। ये क्या हुआ भाई? 1 सेकेंड। ठीक है, और क्या लिखा है? वह व्यक्ति जिसे नाशपाती पसंद है वह 8वीं कक्षा से नीचे कक्षा में रहती है। अब देखो ये मत बना देना कि 8वीं का नीचे रहेगी, यहाँ रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8वीं के नीचे ये नहीं है, 8वीं के नीचे ये है।
आठवीं के नीचे 7, 6, 5, 3 ही तो होगा। आठवीं के नीचे रहती है, मतलब आठवीं के नीचे की कक्षा कौन सी होती है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये तो आठवीं के ऊपर की कक्षा हो जाएगी 10। तो 8 अगर ये है, कौन सा व्यक्ति जो जो नाशपाती होगी, वो डेफिनेटली इन दोनों में आएगी। नाशपाती निचली कक्षा में, या तो यहाँ या तो यहाँ। एच को खरबूजा पसंद है, पसंद नहीं है। एच को खरबूजा पसंद नहीं है, ये नहीं है रह जाता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। आई तीसरी कक्षा में नहीं पढ़ता, आई अपना इधर नहीं आएगा। चलिए, हो गया। इस वाले को देखो, ये जो मैंने बनाया है ना, ये आठ के निचली ऊपरी, यही चीज इसमें है। यही यही चीज इसको मेंस लेवल की पजल बनाती है, कि आठ की ऊपरी कक्षा में है। अब यही बच्चे नहीं समझ पाएंगे, निचली कक्षा में 10वें रख देंगे। नहीं, निचली कक्षा है मतलब 8 से छोटी कक्षा, है ना। ये लिखा है देखो, विच इज लोअर देन 8 स्टैंडर्ड। लोअर देन, लोअर का मतलब अगर ऐसे आपने बना दिया 3, 5, 6, 7, 8 करके, तो लोअर मतलब आप नीचे रख दोगे, लोअर मतलब छोटा, छोटी कक्षा में है। तो अब इसे देखते हैं, सी और बी। सी भी इधर आ सकता है, सी बी नहीं, बिल्कुल एक ही पोजीशन है इसकी, और कोई पोजीशन ही नहीं है। सी डेफिनेटली इधर आएगा, बी इधर आएगा, पपीता इधर आ जाएगा। और कहीं तो आ नहीं सकता था ना बी पपीता। बी पपीता इधर रखते तो सी कहाँ रखते? हटाओ। अब नाशपाती मैंने बताया इन दो में ही आएगा, तो नाशपाती डेफिनेटली इधर आ जाएगी, है ना। अब जब पहले हमें पता था नाशपाती इन दोनों में ही आएगी, पपीता बैठ चुका है, तो नाशपाती के लिए एक ही जगह बची। खरबूजा इधर नहीं आएगा तो खरबूजा इधर आ जाएगा, है ना। और एक एक कौन सा बचा? सेब। सेब बचा, सेब इधर आ गया। ठीक, सेब के अलावा भी सेब इधर आ गया। अब क्या? आई इधर नहीं आएगा तो आई इधर आ जाएगा। अब क्या बचा? ए बी सी, ए, ए, ए बचा तो ए इधर आ जाएगा। ये सॉल्व हो गई। ये इजी लग रही है क्योंकि मैंने इसे बहुत समझा दिया, ये बहुत ही घोलमाल वाली है ये, मुश्किल कर देगी। जब आप एग्जाम में बैठे होगे ना, तो आपका माइंड, आपको भी पता है क्या हो जाता है, आप क्या सोचते हो और आप क्या हो जाते हो वहां पर। ये है थोड़ी पजल है, खतरनाक है। इसे मैं इसे इजी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखती। इसकी लैंग्वेज आपको फंसा सकती है। चलिए, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए ग्रेप्स, आई बनाना, बी पपीता, सी नाशपाती, एच सेब, डी मेलन। ठीक है, अपना बन चुका है। मेंस की तैयारी मेरे साथ आप लोग कर तो रहे हो, मगर ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। प्लीज सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्चों के पास जब कंटेंट जाएगा तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यही आपको टीचिंग फी है, इससे ज्यादा और क्या। मेंस लेवल की पजल्स रेयरली बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा ऐसा साइंटिस्ट वाली पजल पढ़ा देते हैं, जिससे आपको नासा में बैठ के सिर्फ पजल ही बनानी हो। इतनी लंबी चौड़ी पजल अगर आप मेंस में जाकर उठा लेंगे, तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप साइंटिस्ट नहीं बनेंगे। हमें साइंटिस्ट थोड़ी बनना है, हमें तो पेपर क्रैक करके एक बैंक में जॉब लेनी है, बस। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय।